नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल लेट्स टॉक हिंदी में। आज हम बात करेंगे हमारे आज़ादी के दूसरे दिन यानी कि 16 अगस्त को क्या हुआ था, कैसे कटा हमारा आज़ादी का दूसरा। तो चलो शुरू करते हैं। 16 अगस्त 1947 को भारत में एक ऐतिहासिक घटना घटी जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के अंत को चिह्नित किया। यह दिन भारतीय इतिहास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वतंत्रता की घोषणा का दिन था जो औपनिवेशिक शासन के 200 वर्षों से अधिक के बाद आई थी। हालांकि इस स्वतंत्रता के साथ विभाजन का दर्द भी जुड़ा था जिसने लाखों लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। स्वतंत्रता की प्राप्ति भारत में स्वतंत्रता आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में तेज हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और कई अन्य नेताओं के नेतृत्व में भारतीय जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक असहयोग और सत्याग्रह आंदोलनों ने जनता को एकजुट किया और ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद बढ़ गए। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में दो बड़े धार्मिक समुदायों के बीच तनाव और विभाजन को रोकना कठिन हो रहा है। इस बीच भारत में स्वतंत्रता की घोषणा के लिए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को अंतिम वायसराय के रूप में नियुक्त किया। माउंटबेटन ने महसूस किया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी, इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता की तारीख को 1948 से आगे बढ़ाकर 15 अगस्त 1947 कर दिया। विभाजन और उसका दर्द स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही भारत को दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों, पश्चिम में पश्चिमी पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश में बना। विभाजन का निर्णय अचानक और जल्दबाजी में लिया गया जिससे कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। 16 अगस्त 1947 को जब भारत ने स्वतंत्रता के दूसरे दिन में प्रवेश किया, उस समय देश में विभाजन की त्रासदी फैल चुकी थी। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ पलायन करना पड़ा। यह पलायन एक ऐसी यात्रा थी जो किसी के लिए भी आसान नहीं थी। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए रातों रात घर छोड़ना पड़ा और इस दौरान उन्हें रास्ते में भारी कष्टों का सामना करना पड़ा। कई परिवार बिछड़ गए और अनगिनत लोग हिंसा के शिकार हो गए। ट्रेनें खून से लथपथ हो गईं और सड़कों पर लाशों का ढेर लग गया। पंजाब और बंगाल के विभाजित प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित हुए, जहां सांप्रदायिक हिंसा ने व्यापक रूप धारण कर लिया था। स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियां 16 अगस्त 1947 का दिन स्वतंत्रता के साथ विभाजन की क्रूर सच्चाई भी सामने लाया। यह एक ऐसा समय था जब भारत के नेता न केवल स्वतंत्रता की खुशी का जश्न मना रहे थे, बल्कि विभाजन से उत्पन्न हुए मानव संकट का भी सामना कर रहे थे। लाखों लोग विस्थापित हो चुके थे और उन्हें नए सिरे से जीवन की शुरुआत करनी थी। स्वतंत्रता के बाद भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक ओर देश को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने का उत्साह था, वहीं दूसरी ओर विभाजन के कारण उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को संभालना भी एक बड़ी चुनौती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए अथक प्रयास किए। नेहरू ने भारत के विकास के लिए एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नीति अपनाई जो आगे चलकर भारत की दिशा और दशा तय करने में सहायक सिद्ध हुई। भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास और सामाजिक सुधारों की नींव रखी। निष्कर्ष, 16 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह दिन न केवल स्वतंत्रता की घोषणा के उत्साह और उमंग का प्रतीक था, बल्कि विभाजन की त्रासदी का भी स्मरण कराता है।
स्वतंत्रता की प्राप्ति एक लंबी और कठिन यात्रा का परिणाम थी, जिसमें असंख्य लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता अमूल्य है, लेकिन इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।